ताजमहल, वो खूबसूरत जगह जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी यादगार कहती है। लेकिन क्या ये जगह सिर्फ इश्क और वफा की अलामत है, या फिर इसकी चमकती हुई सफेद संगमरमर की तह में कोई गहरा और खौफनाक राज दफन है? ये सवाल वीर के जहन में एक जहरीला कांटा बनकर घूम रहा था, जो अपनी दोस्त आयशा के साथ ताजमहल की खूबसूरती को करीब से देखने आया था। वीर, तुम इसे क्या कहोगे? मोहब्बत की निशानी या दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा? कुछ तो है इसमें जो इसे देखने दुनिया के हर कोने से लोग खिंचे चले आते हैं। मकबरा। तारीख सिर्फ इतना जानती है कि ताजमहल एक अजीम मकबरा है, लेकिन पुरानी कहानियां और रिवायतें चीख चीख कर कहती हैं कि इसकी बुनियादों में मुगल बादशाहों के कई राज दफन हैं। कैसे राज वीर? साफ साफ कहो। बुजुर्गों ने ताजमहल के ठीक नीचे गहरे तहखानों का जिक्र किया है, जहां अब किसी को जाने की इजाजत नहीं। कुछ लोग उन्हें मुगलों की तिजोरी कहते हैं और कुछ लोग उन्हें सजाए मौत की जमीन। आखिर ऐसी कौन सी चीज है उन तहखानों में? वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, शायद इस वजह से कि कहीं वो राज किसी के सामने ना आ जाए। लेकिन ये जानने के लिए मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा। ये पागलपन है वीर, तुम ये अकेले नहीं करोगे और ना मैं तुम्हें करने दूंगी। अकेला कौन कर रहा है? ये हम दोनों मिलकर करेंगे। हम बिना किसी के परमिशन के रात के अंधेरे में उन तारीख ज़दा तहखानों को तलाश करेंगे और सदियों की धूल हटाकर वो सच बाहर निकालेंगे। तुम चाहते हो कि हम जेल जाएं? तुम हमेशा की तरह फजूल में डर रही हो। हम रात को जब सारी दुनिया सो रही होगी तब चुपके से घुस जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। और सिक्योरिटी का क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हम ये कर सकते हैं आयशा। मैंने ऑलरेडी सारा प्लान सोच रखा है, बस हमें सिर्फ एक रात का मौका मिलेगा। वीर, ये सब सुनी सुनाई कहानियां हैं, छोड़ो जो भी हो। ये जगह देखो तो कितनी पुरसुकून और हसीन है। धूप में चमकती हुई सफेद संगमरमर की इमारत, इसकी रोशनी देखो। सोचो, जब रात को चांद इसके गुंबद के ठीक ऊपर आता होगा तो वो नजारा कैसा होता होगा। ताजमहल की सफेद संगमरमर की दीवारें दिन की आखिरी रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। वीर की जिद अब जुनून बन चुकी थी। आयशा उसकी सोच को बदल न पाई। रात के ठीक 3:15 वीर और आयशा साया बनकर सिक्योरिटी की तेज नजरों से छुपते हुए ताजमहल के अंदर दाखिल हो चुके थे। दोनों का जोश उरूज पर था, मगर दिल में छुपी हुई थोड़ी सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। वीर, मुझे अजीब लग रहा है। क्या हम सच में ये कर रहे हैं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हिस्ट्री और मिस्ट्री में सिर्फ एक कदम का फर्क होता है आयशा, और हम वो कदम रख चुके हैं। वीर ने पुरानी दास्तानों में सुन रखा था कि ताजमहल के तहखानों में पुराने पुरअसरार साए पागलों की तरह चीखते और घूमते रहते हैं। वो आज हिम्मतें जताकर अपने जहन में घूमते हुए सवालों का जवाब ढूंढना चाह रहा था। यहाँ जरूर कोई छुपा हुआ दरवाजा होगा जो हमें उन तहखानों तक लेकर जाएगा। हमें वो ढूंढना है, जल्दी करो। वीर, देखो देखो उस दीवार को, वहाँ कुछ अजीब है। ये तो वो चीज है जो मुझे चाहिए थी। ये दीवार आम नहीं है, इसे धक्का दो।
शायद ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। अभी भी सोच लो वीर, यहाँ लेजर अलार्म्स भी हो सकते हैं। अगर हम पकड़े गए तो? सोच लिया, हम अंदर ही जाएंगे, इस राज को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उफ, ये बदबू कैसी है? ये तो सड़े हुए गोश्त जैसी बदबू है। ये शायद कोई सदियों पुराना रास्ता है। लगता है यहाँ काफी टाइम से कोई नहीं आया। वीर! चुप करो, डरो मत। मुझे लगता है कि जिस चीज की हमें तलाश है हम उसके करीब ही हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्या? जरा इधर देखो। हमने तो सुना था कि यहाँ सिर्फ 2 कब्रें हैं, मुमताज महल और शाहजहां की। पर ये तो पूरा कब्रिस्तान है, सैकड़ों कब्रें हैं यहाँ। ये कब्रें किसकी हो सकती हैं? यहाँ किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। ये वो लोग हो सकते हैं जिनको तारीख ने नजरअंदाज कर दिया है। देखो, यहाँ बहुत सी चूड़ियां हैं, कांच की टूटी हुई चूड़ियां, जैसे यहाँ कोई हमसे पहले भी आया हो। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी इतनी टाइट है। सुन रहे हो? किसी के सिसकने की आवाज आ रही है, कोई जो हमें छुपकर देख रहा है। हेलो, अंदर कोई है क्या? वीर, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हम गलती कर चुके हैं, चलो वापस चलें। डरो नहीं, कोई चमगादड़ या चूहा होगा। राज डर कर नहीं जाने जाते आयशा। हमें सबसे गहरा तहखाना ढूंढना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे सिवा कोई और भी है। ओहो, ये तुम्हारी ख्याली बातें हैं। हमें यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी बाहर नहीं निकला तो तुम कैसे निकलोगे? प्लीज हमें जाने दो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। यह मोहब्बत का घर है, मगर यहाँ दर्द और अजाब भी बसता है। तुम्हें भी कुर्बान होना पड़ेगा। वीर तो न निकल पाया, लेकिन आयशा को उस बंद दरवाजे की तरफ बचने का रास्ता नजर आ गया, जहां से वो दाखिल हुए थे। वो पूरी ताकत से भागते हुए दरवाजे तक पहुंची, रोती हुई, हिचकियां लेती हुई आयशा न चाहते हुए भी अपने दोस्त को उस खौफनाक तारीखी तहखाने में अकेला छोड़ने पर मजबूर थी। कहते हैं कि ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, वो एक ऐसी जगह है जहां इश्क और इंतकाम दोनों दफन है। वीर उस तहखाने में हमेशा के लिए खो गया। उसका राज अब ताजमहल का राज है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।